न बम, न गोली, न बारूद, फिर भी दिखा भारत का खौफ ईरान की नजरों में। एक ऐसा मुल्क जो अपने ही लोगों पर करता है अत्याचार, वो दे रहा था भारत को अल्पसंख्यकों पर उपदेश। दो भाई, दोनों तबाही। भारत के साथ साथ इजराइल ने भी दिया ईरान को करारा जवाब। 16 सितंबर को जब पूरी दुनिया प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन वाले दिन ईद का जश्न मना रही थी, उस समय ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई भारत के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों के मन में जहर घोलने का काम कर रहे थे। खामेनेई कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, जिनका पद ईरान के प्रधानमंत्री मसूद पेजेशकियान से भी ऊपर है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, The enemies of Islam have always tried to make us indifferent with regard to our shared identity as an Islamic Ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India or any other place. इस ट्वीट में खामेनेई जानबूझकर इस्लामिक उम्मा की बात कही है। इस्लामिक उम्मा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब एक समुदाय जो अल्लाह पर विश्वास रखे। खामेनेई के अनुसार कोई भी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता अगर वो भारत, गाजा और म्यांमार में हो रहे मुसलमानों के कष्ट को देखकर भी चुप है। अब खामेनेई ने गाजा और म्यांमार का नाम लिया, ये तो समझ में आता है, क्योंकि गाजा में कई मुसलमान मारे गए हैं और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का विवाद चल रहा है। पर पूरी दुनिया खामेनेई साहब से पूछना चाहती है कि आखिर उन्होंने भारत का नाम क्यों लिया, क्योंकि भारत में मुसलमान तो बहुत सुखी और संपन्न हैं। तभी तो भारत के मुसलमानों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। जो आज़ादी के वक्त 4% मुसलमान थे, वो आज के वक्त बढ़कर 15% हो चुके हैं। इस पूरे मामले में भारत ने भी ईरान को उसकी ही भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। These are misinformed and unacceptable. Countries commenting on minorities are advised to look at their own record before making any observations about others. इस ट्वीट के जरिए भारत ने कड़े शब्दों में खामेनेई के ट्वीट की निंदा करी, साथ ही साथ गलत सूचनाएं फैलाने से भी मना किया। इसके अलावा भारत ने एक मुफ्त की नसीहत देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने से पहले ईरान को एक बार अपना रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। भारत का इशारा इसमें ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत ने ईरान का जवाब जानबूझकर महसा अमीनी की मृत्यु की दूसरी वर्षगांठ के दिन दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमीनी एक 22 वर्षीय ईरानी महिला थी, जिसको अनुचित कपड़ों पहनने के कारण ईरान की गश्त इरशाद ने हिरासत में अप्रत्याशित रूप से जान से मार दिया था। उसकी मौत से देश में आक्रोश फैल गया था। महिलाओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनमें से कई महिलाओं ने विरोध में अपने बाल भी काट लिए थे और इस साल भी कई ईरानी महिलाएं विरोध के रूप में सूर्यास्त के बाद भी तेहरान की सड़कों पर अपने बाल खुले करके गई। इसके साथ ही साथ तेहरान की एविन जेल में कई महिलाओं ने भूख हड़ताल तक की। भारत के एक सच्चे दोस्त के नाते इजराइल ने भी ईरान को आईना दिखा दिया। जब पूरी दुनिया ईरान के सुप्रीम लीडर के ट्वीट पर शांत थी, तभी इजराइल के भारत में राजदूत रूबेन अजर ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बेहुदा और पाखंडी तक कह दिया। अजर के अनुसार इस बेहुदा कट्टरपंथी नेता को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये खुद अपने ही देश में धर्म, भाषण और मानवाधिकार जैसी मामूली चीजों को खत्म करके अपने ही देश के लोगों को मार रहा है। हमें उम्मीद है कि ईरानी लोग एक दिन इससे मुक्त होंगे। आप खुद ही देखिए अजहर ने क्या बोला। It's absolutely ridiculous that such a theocratic tyrant will lecture anybody in the world. First and foremost, the entire world is looking for a day in which Iranians will be free, and this is what we have to concentrate on. विशेषज्ञों की माने तो खामेनेई ने ये ट्वीट जानबूझकर किया है, क्योंकि ईरान जल्द ही परमाणु परीक्षण करने वाला है, जिसमें उसे सारे मुस्लिम देशों का साथ चाहिए। उसे डर है कि कई दुनिया उस पर बहुत सारे टैरिफ न लगा दे। इसकी वजह से वो दुनिया के मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की बात कर रहा है और भारत के खिलाफ ट्वीट करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर हैं। वो साल 1989 से लगातार 35 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। खामेनेई साल 1981 से 1989 ईरान के तीसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस बार खामेनेई का ट्वीट कोई पहली बार भारत विरोधी नहीं रहा। इन्होंने इससे पहले भी साल 2020 में कई बार भारत विरोधी ट्वीट किए हैं। कभी आर्टिकल 370 तो कभी जम्मू कश्मीर जैसे कई मुद्दों पर इन्हें भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए देखा गया है। इन्होंने जो भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर राग अलापा है,
तो अब इसके बाद इनके ही देश की महिलाएं और अल्पसंख्यक उनकी हालात सुधारने पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। अब पूरी दुनिया खामेनेई से पूछ रही है कि अगर इनको मुसलमानों की इतनी ही परवाह है तो ये चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोलते, जिसका जवाब शायद खामेनेई के पास भी नहीं है। इस पूरी घटना के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।